होश कर्म चले कुपंथ वेद मग छाड़े, चले कुपंथ वेद मग छाड़े। कुछ ऐसा नहीं है कि इस पाठ में बताया नहीं जाए। चले कुपंथ वेद मग छाड़े, तो समझ जाना कपट कलेवर कली मल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, उनकी करनी भैया कैसी है, कौवे के समान। और बेस देखो कितना बनाए के बढ़िया। बेस जो है वो कैसे बनाएंगे, हंस का। वेद मार्ग को छोड़ करके कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट के मूर्ति हैं और कलयुग के पाप के भाड़े। तो वहां पे क्या होगा, सारा परिश्रम जो है वो व्यर्थ हो जाए। धींगा ढीमी, अभी किसी को ज्ञान दो, वो तुमसे ज्यादा ज्ञान देने लगेगा। कहता है हमारे वो कहते हैं हमारे भगवान, वो कहते हैं हमारे, वो कहते हैं हमारे गुरु, वो कहते हैं हमारे। दुनिया धींगा धींगी धींगा धींगी धींगा धींगी में लगे हैं। ये बद्रियों और पत्तियों का काम है। सावधानी सावधानी सावधानी। और तुलसीदास जी ठोक बजा के कह रहे हैं, ए या लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, यहाँ पे सब नहीं आ पाए। शंकर भगवान भी कहते राम कथा के अधिकारी से राम कृपा भी नहीं, जिनके बहुत सारे पूर्ण उदय होंगे, जो अधिकारी होगा बहुत पूर्ण उदय होगा, वही इस परिकर में आ पाएगा, उसी की पहुंच है। अन्यथा वो सोच करके भी वो हार गए। नहीं हो पाए क्योंकि भगवान की कृपा के बगैर वो नहीं प्राप्त कर सकता। और भगवान की कृपा उसी को होगी जो शरणागत होगा। इसलिए गीता में प्रपन्ना सुनते हो ना, प्रपन्ना। भागवत में शरणागत, मानव शरणागत। उद्धव जी ने प्रश्न किया, प्रभु आप कैसे मिलते हैं, व्यक्त होकर के भी अव्यक्त है, आप अकथनीय है, तो अलौकिक है, तो कैसे मिलते? तो फिर ये जाति फुल बड़ाई करम ये इससे भगवान ने कहा इससे कोई लेना देना, इससे कोई प्राप्त नहीं, कुछ नहीं कर, कुछ इससे नहीं, इससे नहीं। तो फिर कैसे प्राप्त होते हैं? तो फिर भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? शरणागत। गोपियां जब शरणागत हो गई, शरणागत अब कोई नहीं, द्रौपदी शरणागत, गोपियां शरणागत, अब कोई नहीं, एक आनंद निष्काम, अब कोई नहीं। शरणागत मतलब केवल एक। सब जब शून्य हो जाएगा, सब कुछ शून्य हो जाएगा, सब कुछ शून्य हो जाएगा, और बस मातु को अनुभव होने लगेगा, अरे मेरे प्रभु क्या है, तो क्यों संत महापुरुष क्यों हर बात में उनके अरे प्रभु अरे प्रभु अरे अनुभव, संसार शून्याकार पर चला जाएगा। और फिर जैसे बताया गया 3 प्रकार के पाप होते हैं। एक क्रियामान, और दूसरा पाप होता है प्रारब्ध, और एक तीसरा पाप होता है संचित। तो क्रियामान जो अनायास
ये करना पड़ेगा। हम आए हैं संसार में तो करना पड़ेगा ना। कोई अति खाएगा, भोजन भी बनेगा, झाड़ू भी लगेगा, सफाई भी होगी, वो भी होगी, इत्यादि इत्यादि नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े इत्यादि बहुत सारे अपराध करके और पाप बन जाते हैं। बोलो बोलो, बनते कि नहीं बनते? अब तो हम बैठे रहे तो ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा। कभी कभी तो बहुत चूहा हो गया और किसी को पता नहीं लगा, क्या ना उस माल दवा देगी। हाँ, अब पता नहीं है, ज्ञान नहीं, मुंह मार जहर दे दे और जहर देखिए ना बनाए धरी नहीं और इनके सामने वो तड़प तड़प के मरता है। हाँ तो भागवत कहती है कि इन चूहों को अपने बच्चों के समान रखना चाहिए, अपने बच्चों के समान इनका पोषण करना चाहिए। कितना खाने वाले, अरे उनके नुकसान पे न जाओ, क्या नुकसान घाटा नफा है? उनकी थोड़ा उछल देखो, थोड़ा कूद देखो, थोड़ा उनका हाव भाव देखो, उनकी सुंदरता देखो, उनकी आंखें देखो, उनके पंजे देखो, देखो आनंद आएगा। क्या खा लेंगे, क्या नुकसान करेंगे बताओ? मच्छर की अधिकता होती है तो हमने देखा एक करंट वाला, पहले कहीं हम कहीं बैठ में निकला, अब कदाई पता है, सही बात, ये सच्ची बात बता, सब कहीं बैठ में उल्टल हो तो उनकी ऐसे का चलाएगा। फिर किसी ने बताया हम तो, अरे ये मच्छर मारे वाला है, वो बोला नहीं के बैठ बंद है ना। अब वो नहीं है तो वो है तो सकड़ी कहीं नहीं, सरकारी बैठ है तो क्या कहे, कोई मच्छर मारो, क्या वो इतने बड़े, उससे तुम पूरी प्रजाति को मिटा दोगे, ऐसी सामर्थ्यता है? जब हार जा, हाथ में दर्द पैदा हो जाता तो का कबाड़ में बाहर। तो ये प्रारब्ध से होता है। और तीसरा पाप होता है संचित, तीसरा पाप होता है संचित, जो यमराज आगे हुए बैठे हैं। जैसे राजा बरही जो था, आजकल कर्मकांड में बहुत फंस गया। ब्रह्म विचार के विशारद देवर्षि नारद का आगमन हो रहा, और जहां ऐसे ब्रह्म विचार के विशारद महापुरुषों का आगमन हो जाए, वहां जीव का कल्याण निश्चित है। देवर्षि नारद आए, राजन ये जो कर्म कांड में तुम्हारा मन रम गया है, और थोड़ा बताओ कि इससे तुम्हारा कौन आंतरिक कल्याण तुम करोगे, इससे तुम्हारा क्या कल्याण हो? राजा प्राचीन बरही ने कहा, मेरी बात कुछ खोपड़ी में फंस नहीं गई, समझ में बात नहीं आ रही। अच्छा, तो प्राचीन बरही ने कहा आओ, कहा राजन जरा मेरे पास आओ, बस थोड़ा सा भागवत की है, थोड़ा सा टच कर रहे हैं, आओ मेरे पास। कहा राजन अपने सर को ऊपर उठाकर देखो आकाश पर। देखा तो देखा क्या, बड़ी बड़ी नुकीले सींगों को लेकर के अपनी आंखों को फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी ये हमको निगल जाए। सुनाए ना? राजा प्राचीन बन, यही तो मैं, अगर मैं समझ जाए तो ये बनना जाए, लेकिन इसके लिए जब तक संत महापुरुष का संग और सत्संग नहीं होगा, तब तक सपने नहीं विश्राम, भागते रहो, शंकर भगवान कहते हैं भागते रहो। और जब तक मेरे स्वामी के शरणागत नहीं होंगे, मेरे स्वामी के चरणों में नहीं आओगे, तो तब तक शांति कहाँ रखी है? दौड़ लगती रहे, लगाते रहो। प्राचीन बरही ने कहा
गुरुदेव अभी भी मेरी बात समझ में पूछ लेता। अच्छा अभी भी नहीं, आप समझाइए। आप ब्रह्म विचार के विशारद हैं, आप वेदों को छान लिया है। क्या बात है, क्या कहा आपने? वेदों को छान लिया। आप तत्वदर्शी हैं, आप वेदों के पारदर्शी हैं। इसलिए आप ही बताएं, आप ही समझाएं, मेरी समझ में बात नहीं आती है। इसका मतलब कहा, इसका मतलब ये है जो आजकल तो तुम कर्म कांड में इतना रम गए हो, इतना रम गए हो, इतना रम गए हो कि नाना प्रकार के जो ये तुम्हारे यज्ञों के द्वारा बड़े बड़े पशुओं की बलि तुम आराम से देते हो, वही पशु जो है वो अपने नुकीले नुकीले सींगों से वहाँ बैठ करके तुम्हारा राह देख रहे हैं कि कब तुम आओ और अपने नुकीले सींगों से छेदन कर करके और अपना बदला ले सको। ओम शंकर भगवान।